हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विद्याविकास टीचिंग पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो आपके बीएड डीएलएड बीटीसी में फाइनल टीचिंग लेसन प्लान बनता है उसके बारे में बात करेंगे, जिसका प्रकरण है आपका ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ये आपका भूगोल विषय एसएसटी का लेसन प्लान है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप लेसन प्लान बनाते हैं तो आपके कॉलेज का ये लोगो फाइल होता है, जिसमें फ्रंट पेज में आपके कॉलेज का नाम, लोगो, बीएड डीएलएड जो भी होता है, सत्र, नाम, रोल नंबर इत्यादि चीज़ें होती हैं। फिर आपका ये नेक्स्ट पेज है, आपके लेसन प्लान का ये पहला पेज है। अब हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं और लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चलते हैं कि कैसे बनाया जाता है लेसन प्लान। ये आपका फाइनल लेसन प्लान है। तो आप अगर आपको फाइनल बनाना तो सेम आप बना सकते हैं या इसमें कोई भी चेंज कर सकते हो, आपकी इच्छा अनुसार है। एक बार पूरा दिखा देते हैं, ये है। चलिए, सबसे पहले आप यहाँ पे संस्था का नाम डालेंगे, फिर दिनांक जो आप दिनांक में आपका टीचिंग होगा वो डालेंगे, कक्षा, विषय, उप विषय, चक्र आपका जो होगा लिख लेंगे, अवधि। फिर प्रकरण है आपका ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ये आपका टॉपिक है, प्रकरण है। फिर प्रत्येक पाठ योजना में कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य आपका विषय से संबंधित होता है, विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होता है। तो पहले हम सामान्य उद्देश्य देखेंगे। पहला सामान्य उद्देश्य है आपका छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों को भूगोल के द्वारा स्थल संबंधित तथ्यों की जानकारी देना। तीसरा, छात्रों को सामाजिक विज्ञान की उपयोगिता को बताना। चौथा, छात्रों को प्राकृतिक सौंदर्य का ज्ञान कराना। और पांचवा आपका छात्रों में भौगोलिक दृष्टिकोण का विकास करना। तो ये आपका सामान्य उद्देश्य हो गया। फिर विशिष्ट उद्देश्य आप लिखेंगे। प्रत्येक पाठ योजना में विशिष्ट उद्देश्य आपको लिखने होते हैं। इसमें 3 तरह के होते हैं, बोधात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। तो पहला आपका बोधात्मक, छात्र ग्लोब, अक्षांश और देशांतर को समझ सकेंगे तथा मनुष्य के जीवन में उसका उपयोग समझ सकेंगे। दूसरा आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र ग्लोब पर खिंची अक्षांश और देशांतर रेखाओं को जान सकेंगे। तीसरा आपका क्रियात्मक उद्देश्य, छात्र ग्लोब पर खिंची अक्षांश और देशांतर रेखाओं का उपयोग अपने जीवन में कर सकेंगे तथा उनको समझ सकेंगे। तो ये आपका हो गया, पेज नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं पेज नंबर 2 की तरफ। और विशिष्ट उद्देश्य के बाद आपकी नेक्स्ट हेडिंग होती है सहायक सामग्री। ये आपका पेज नंबर 2 है। अब थोड़ा सा जूम कर देते हैं। हमारी वीडियो की स्पीड तेज़ है तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो मोशन में करके या वीडियो को रोक करके लिख लेंगे, क्योंकि वीडियो को बहुत स्लो बनाना संभव नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। अन्य विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। सभी विषय के आपके लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। विशिष्ट उद्देश्य के बाद आपकी नेक्स्ट हेडिंग है सहायक सामग्री। प्रकरण से संबंधित कक्षा उपयोगी समझ सहायक सामग्री, इसे आपको लिख लेना है। फिर शिक्षण विधि लिख लेंगे, थोड़ा सा स्पीड से चलते हैं, आप देख के लिख लेंगे। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना कि छात्र ग्लोब, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर हम बढ़ेंगे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकालते हैं चलिए जानेंगे। यहाँ पे आप प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा है तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। इस कॉलम में आपको लिखना है छात्र छात्रा क्रिया। प्रश्न आपका जो पहला होगा उसका जो आंसर आएगा उसी आंसर से आपको दूसरा प्रश्न स्टार्ट करना होता है। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे पहला प्रश्न है, छात्रों हम सब किस ग्रह पर रहते हैं, तो पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। अब पृथ्वी आंसर आया, इसी से आपको स्टार्ट करना है। पृथ्वी के भौगोलिक आकार को हम किस किस पर प्रदर्शित करते हैं, तो ग्लोब, मैप या अच्छा मानचित्र पर। तो ग्लोब पर खिंची रेखाओं को क्या कहते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के नाम से जानते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। प्रस्तावना प्रश्न आपका निकल आया है। फिर हम बढ़ेंगे, आपको उद्देश्य कथन लिखना है। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है कि छात्रों आज हम सब मिलकर ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आपका पेज नंबर 2 कंप्लीट हो गया, जिसमें आपने सहायक सामग्री, शिक्षण विधि, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना प्रश्न और उद्देश्य कथन देखा। नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। अब आप प्रस्तुतिकरण एक करेंगे। यहाँ पे हमने 4 प्रस्तुतिकरण बनाया है। जो दीर्घ लेसन प्लान होता है उसमें 4 प्रस्तुतिकरण बनते हैं। तो पहला ये प्रस्तुतिकरण है, पेज नंबर 3 है आपका। तो यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 1 डालेंगे। यहाँ पे शिक्षण बिंदु है आपका ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, जो भी आप हैं, जैसे मैंने पहले बताया है। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। छात्र छात्रा क्रिया में सिर्फ इतना ही लिखना होता है कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो ये आपका प्रस्तुतिकरण है। तो यहाँ से आप देख के या वीडियो को रोक करके स्लो मोशन में करके आप लिख लेंगे अपने सुविधा अनुसार।
वीडियो की अगर क्वालिटी आपको बढ़ाना है तो यूट्यूब पे ऑप्शन है, वहाँ से जाके आप फुल एचडी में भी देख सकते हैं। हमारा जो वीडियो है वो आपको सभी तरह की क्वालिटी में मिल जाएगा, नॉर्मल और फुल एचडी में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक आपका प्रस्तुतिकरण देख लेंगे आप। फिर बढ़ेंगे बोध प्रश्न। प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न करना होता है। बोध प्रश्न है आपके 3 प्रश्न होते हैं। जो लास्ट प्रश्न होता है वो आपका समस्यात्मक होना चाहिए। तो पहला प्रश्न है आपका, ग्लोब पर क्या क्या दर्शाया जाता है? तो समुद्र, नदी, महाद्वीप, पर्वत, महासागर आदि। पृथ्वी किस पर घूमती है? तो अपने अक्ष पर घूमती है। अक्षांश के बारे में आप और क्या जानते हैं? तो आपका मौन प्रश्न हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 4 और प्रस्तुतिकरण 2 करते हैं। आपका पेज नंबर 4 है। अब आपको प्रस्तुतिकरण 2 करना है। ये आपका प्रस्तुतिकरण 2 है। अब थोड़ा सा जूम कर देते हैं। यहाँ पे आपको प्रस्तुतिकरण 2 लिखना है। यहाँ पे शिक्षण बिंदु है आपका अक्षांश, लैटिट्यूड। छात्राध्यापक क्रिया लिखना है या छात्राध्यापक क्रिया जो भी आप है, या छात्राध्यापक क्रिया। छात्र छात्रा क्रिया में लिखना है, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये आपका प्रस्तुतिकरण है। एक साथ दिखा देते हैं, यहाँ से लेके और यहाँ तक। तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि 2 स्टेप में दिखा देते हैं, ताकि आपको क्लियर पढ़ने में आ जाए। यहाँ से इतना देख लेंगे, फिर थोड़ा नीचे बढ़ते हैं। तो ये आपका शिक्षणविद प्रस्तुतिकरण कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं बोध प्रश्न की तरफ। अब हम फिर बोध प्रश्न करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया है, प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न करना है। पहला प्रश्न है, ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम खींची रेखाओं को किस नाम से जानते हैं? तो अक्षांश रेखा। कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं? 181 अक्षांश। देशांतर रेखाओं के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। पेज नंबर 5 है आपका, ये पेज नंबर 5 है। प्रस्तुतिकरण आपको 3 करना है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। प्रस्तुतिकरण आप यहाँ पे 3 लिखेंगे। शिक्षण बंध है आपका, देशांतर, छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे और छात्र छात्रा के लिखेंगे। छात्र छात्रा क्रिया में सिर्फ इतना लिखना होता है कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये आपका प्रस्तुतिकरण है। एक चीज़ मैं आपको बता दें, अगर आपको अन्य विषय पे लेसन प्लान या प्रैक्टिकल फाइल असाइनमेंट चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। बहुत सारे विषय की लेसन प्लान और बहुत सारे टॉपिक पे आपको असाइनमेंट वहाँ पे मिल जाएंगे। तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूजफुल रहा। क्योंकि आपका जो कमेंट होता है हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करता है। हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप लोग कमेंट जरूर करा करिए और बताया करिए कि आपको हमारे लेसन प्लान, हमारे वीडियो असाइनमेंट से आपको कितनी हेल्प मिलती है। अगर कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं। तो ये आपका प्रस्तुतिकरण है। यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। थोड़ा सा जूम कर देते हैं, आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो यहाँ से आप यहाँ तक देख के लिख लेंगे, वीडियो को रोक करके या स्लो मोशन में करके। अब बढ़ते हैं बोध प्रश्न की तरफ। आप बोध प्रश्न करेंगे। पहला बोध प्रश्न है आपका, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या क्या है? तो 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाकर खींचे जाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो देशांतर रेखाएं कहते हैं। मानक समय क्या है? तो ये आपका मौन प्रश्न है। अब हम अगले प्रस्तुतिकरण में मानक समय के बारे में बात करेंगे। ये आपका प्रस्तुतिकरण 4 है, पेज नंबर 6 है। तो यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 4 लिखेंगे। शिक्षण बंध है आपका, मानक समयों, समय कटिबंध, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया में से इतना लिखना होता है कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो ये आपका प्रस्तुतिकरण है। यहाँ से और यहाँ तक आप लिख लेंगे प्रस्तुतिकरण। एक चीज़ मैं आपको और बता दें, जो आपका बोध प्रश्न 1 सॉरी आपका प्रस्तुतिकरण 1, प्रस्तुतिकरण 2 और प्रस्तुतिकरण 3 के बाद आपने बोध प्रश्न किया था। चौथे प्रस्तुतिकरण में आपको बोध प्रश्न नहीं करना होता है, अर्थात जो आपका लास्ट प्रस्तुतिकरण होता है उसमें आपको बोध प्रश्न नहीं करना होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। लास्ट प्रस्तुतिकरण के बाद आपको सैंपल कार्य करना है। तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। अब हम बढ़ते हैं नीचे। ये आपका सैंपल कार्य हो गया। तो यहाँ पे सैंपल कार्य में आप एक ब्लैक चार्ट पे जो मेन बिंदु होंगे उन्हें लिख के एक मैप बना के ऐसे ही हाथ से और इस पर आप अक्षांश देशांतर रेखाओं के बारे में डिनोट कर देंगे। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा सैंपल कार्य। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में और प्रस्तुतिकरण 4 के बाद सैंपल कार्य के बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग है निरीक्षण कार्य। ये आपका पेज नंबर 7 है। अब हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं। आपको निरीक्षण कार्य लिखना है। निरीक्षण कार्य में आपको लिखना होता है कि छात्राध्यापक छात्रों को सैंपल पर लिखे गए तथ्यों को उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगा तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगा। तो ये आपका हो गया। फिर यहाँ पे आप पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे। यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक, जैसे मैंने पहले बताया है, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिख लेंगे,
छात्रा है तो छात्राध्यापक क्रिया लिख लेंगे और इस कॉलम में आपको छात्र छात्रा क्रिया लिखना है। प्रश्न पहला है, ग्लोब पर खींची हुई रेखाओं को क्या कहते हैं। जो आपका पुनरावृत्ति प्रश्न होता है उसमें 5 से 6 प्रश्न आपको करने होते हैं। तो यहाँ पे है अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, तो 360 देशांतर। भारत का मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है, तो 5 घंटे 30 मिनट आगे है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को किस नाम से जानते हैं, तो प्रधान याम उत्तर रेखा के नाम से। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किन किन नामों से जाना जाता है, तो आपका है भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और इक्वेटर लाइन। फिर आपको नेक्स्ट हेडिंग करनी है ग्रह कार्य। ग्रह कार्य में आपको लिखना है कि छात्राध्यापक छात्रों को ग्लोब अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में घर से लिख कर पढ़कर आने को कहेगी। या आप ऐसे कर सकते हैं कि छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका जो भी आप हैं, छात्रों को ग्लोब या अक्षांश रेखा के बारे में घर से पढ़कर या सिर्फ लिख कर या दोनों, आप अपने सुविधानुसार इस पर लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आप समालोचना लिखना है। समालोचना में आपको कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ इसको लिख के छोड़ देना है। ये तो आपकी फाइनल टीचिंग है। जब आप नॉर्मल टीचिंग बनाते हैं तो उसमें भी आपको फॉर्मेट सारी चीज़ें सेम होती हैं, लेकिन जब आप टीचिंग करते हैं तो वहाँ के जो हेड जो होते हैं, जो स्कूल के टीचर होते हैं, हेड होते हैं, प्रिंसिपल जो भी होते हैं, जो आपकी टीचिंग को चेक करते हैं, उस पर आपके समालोचना में लिखते हैं कि जैसे आपका लेसन प्लान कैसा रहा, बच्चे रुचि ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, आपने सहायक सामग्री का प्रयोग किया नहीं किया, इत्यादि चीज़ें लिखी जाती हैं। तो ये आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो गया। आपको हमारा ये लेसन प्लान कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। अन्य विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आप अपने सुविधानुसार अपने विषय का, अपने लेसन प्लान, अपने असाइनमेंट जो भी आपको चाहिए वहाँ से आप देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।